अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए तिरामिसू डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। और ये एक इटालियन डिज़र्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। इसको आप तिरामिसू केक भी कह सकते हैं और इसको बनाना बेहद आसान है। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए भी आइडियल रेसिपी है क्योंकि बहुत सिंपल सा केक है लेकिन बनता बहुत आसानी से है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर हमें सबसे पहले चाहिए होगी व्हिपिंग क्रीम। ये 1 कप के बराबर है यानी कि 250 ग्राम्स के बराबर है। और क्रीम जो है ठंडी होनी चाहिए। इसको हम व्हिप करेंगे अच्छे से, हार्ड व्हिप करना है इसे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको आपको व्हिप करने में इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से। अगर आप इसको हैंड विक्स की मदद से बीट करना चाहते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, तकरीबन 20 मिनट्स लग जाएंगे, लेकिन हो जाएगी बीट ये। तो देखिए अच्छे से बीट हो गई है, थोड़े इसके सॉफ्ट पीक्स बन गए हैं। तो अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमें ऐड करना है क्रीम चीज़ 200 ग्राम्स के बराबर। इधर मैं टब वाला चीज़ यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसी के साथ इसका फ्लेवर, इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा आता है। तो आप भी हो सके तो यही यूज़ कीजिएगा। इसको भी हम इसके साथ ही बीट कर लेंगे। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ 1 मिनट तक इसको आपने बीट करना है क्रीम चीज़ ऐड करने के बाद। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आइसिंग शुगर, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक भी आप लोग ऐड कर सकते हैं। मतलब इस स्टेज पे आप लोग इसको थोड़ा सा चख लीजिएगा क्योंकि क्रीम चीज़ जो होता है वो थोड़ा नमकीन साइड पे होता है, उसका जो फ्लेवर होता है। तो आप थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं मीठा। तो बस आइसिंग शुगर ऐड करने के बाद आपने इसको 1 मिनट तक अच्छी तरीके से बीट कर लेना है। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा ठंडा करने के लिए। और उसके बाद आ जाते हैं सेकंड स्टेप की तरफ। तो उसके लिए हमें 2 कप पानी चाहिए होगा, रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए पानी। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 टीस्पून के बराबर कॉफ़ी और इसको आपने मिक्स कर लेना है। तो बस कॉफ़ी का मिक्सचर हमारा रेडी है। अब इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे लेडी फिंगर बिस्किट, 200 ग्राम्स के बराबर हैं। ये इजीली आपको मिल जाएंगे मार्केट से, किसी भी सुपर स्टोर से मिल जाएंगे। तो कॉफ़ी के मिक्सचर में इसको हमने डिप करना है और जिस डिश में भी आपको सर्व करना है उसके अंदर आपने इस तरह से सेट करते चले जाना है। तो एक लेयर हम इन बिस्किट्स की लगा देंगे डिश के अंदर। और इसको बहुत ज़्यादा देर तक सोक नहीं कीजिएगा क्योंकि बहुत जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं तो ये टूटने लगेंगे। बस आपने चंद सेकंड के लिए इसको डिप करना है और फ़ौरन से निकाल लेना है। तो देखिए अब जो ये क्रीम का मिक्सचर है उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया था ताकि इसको लगाना आसान हो। तो मैं इस तरह से कर रही हूँ। एक लेयर लगा देंगे हम क्रीम की। ये जो क्रीम चीज़ हमने बनाया था, क्रीम चीज़ का मिक्सचर, वो उसकी मैंने एक लेयर लगा दी है। इसको आपने नाइफ से लेवल कर देना है। और उसके बाद दोबारा से बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे। और ये बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है डिज़र्ट, 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको कोई कुकिंग तो करनी ही नहीं है। बस आपने क्रीम वगैरह को बीट करना है और इसको सेट कर देना है। तो देखिए जब बिस्किट की लेयर लग गई, टॉप पे भी हमने सारी क्रीम जो बची थी हमारे पास उसकी हमने लेयर लगा देनी है इसके ऊपर। और इसको भी हम लेवल कर देंगे नाइफ़ की मदद से। लास्ट में इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। कोको पाउडर को आपने डस्ट करना है इसके ऊपर इस तरह से। तो इस तरह से आपने पूरा अच्छे से कवर कर देना है। कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का ले लीजिएगा क्योंकि इसी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। तो आपने इसको डस्ट करना है और जब ये अच्छे से डस्ट हो जाएगा फिर आपने इसको फ्रिज में रख देना है ठंडा करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो साइडों पे जो कोको पाउडर लग गया था डिश के वो मैं साफ़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज में सेट करने के लिए। तो देखिए 2 से 3 घंटे हो गए हैं और ये बहुत अच्छे से सेट हो गया। ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। और कॉफ़ी लवर्स को तो ये डिज़र्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगेगा। तो इसको आप लोग ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होता है। मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, क्रीमी होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा। तो इसको आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से जेली कस्टर्ड ट्रैफल की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार से बनके तैयार होता है। इसको आज मैं आपको बनाना बताऊँगी लेयर्स के साथ और बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको बना के हाई टी वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, दावतों पे भी सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप दूध लिया था, इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था एक सॉस पैन के अंदर। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे शुगर 3 टेबलस्पून के बराबर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बस इसको इतना कुक करेंगे कि शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए दूध के अंदर। और दूध हमारा पहले से गर्म था। अब कस्टर्ड बनाने के लिए हमें चाहिए होगा वनीला कस्टर्ड पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं दूध ऐड करूँगी 1/4 कप के बराबर, और इसको हमें डिज़ोल्व कर लेना है अच्छे से। इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लीजिएगा। और इधर मैं वनीला कस्टर्ड ले रही हूँ, आप लोग चाहें तो और दूसरे फ्लेवर का भी कस्टर्ड ले सकते हैं। तो देखिए डिज़ोल्व हो गया है। अब इसको हम ऐड कर देंगे दूध के अंदर। दूध हमारा काफ़ी पक चुका है। इसके अंदर ऐड करने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से विक्स की मदद से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए। आपने अच्छे से मिक्स करना है और इसको 1 मिनट तक हम कुक करेंगे। इतने में ही थिक भी हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये देखिए अच्छे से थिक हो गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो इधर हम बना लेंगे जेली। जेली के लिए मैंने 1.5 कप पानी को बॉईल कर लिया था और इसके अंदर हम जेली ऐड कर देंगे। स्ट्रॉबेरी जेली यूज़ कर रही हूँ, पूरा एक पैकेट ऐड कर दिया है। इसको बस हमने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। बस मिक्स करेंगे और थोड़ी सी इसकी स्टीम निकल जाए, इतना इसको हमने ठंडा भी करना है। बस इसी तरह से मिक्स करते हुए इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अब मैंने इधर ग्लास ले लिए हैं और तो उसके अंदर हम सबसे पहले जेली को पोर कर देंगे। मैंने 1.5 इंच के बराबर ही इसके अंदर ऐड की है जेली। तो पहली लेयर हम लगा रहे हैं जेली की और इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। 4 ग्लासेस में मैंने इसको सेट किया है। आप लोग चाहें तो एक बड़ी डिश में भी इसको सेट कर सकते हैं और इसी तरह से लेयरिंग कर सकते हैं। तो कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है अच्छी तरीके से। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, इसके अंदर कोई लम्प्स ना रहें, क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा ये सेट होने लग जाता है। तो इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इधर एक बोल ले लिया है, इसके अंदर इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो देखें ये कितना थिक होना चाहिए और इससे ज़्यादा थिक नहीं रखिएगा, वो फिर खाने में मज़ा नहीं आता है। और ये अच्छे से ठंडा होना चाहिए। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ फ्रूट्स ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने एक एप्पल लिया है, उसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बनाना। तो 2 अदद बनाना ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, उसको भी मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया, ये ऐड कर दिया है। इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी के फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो बस मैंने ये 2 ही फ्रूट ऐड किए हैं। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए मिक्स हो गया। इसको अब हम साइड पे रखेंगे, जेली हमारी सेट हो जाए अच्छे से, उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए ग्लासेस आ गए। मैंने इसको 5 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। 5 मिनट के अंदर हमारी जेली जो है वो सेट हो गई है। अब ग्लासेस के अंदर हमने एक लेयर लगा देनी है कस्टर्ड की इस तरह से। और अगर आप इस ट्रैफल को एक अच्छी बड़ी डिश के अंदर सेट करना चाहते हैं तो आप इसी तरह से इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैं कस्टर्ड की लेयरिंग कर दूँगी और इसको आपने लेबल कर देना है इस तरह से। तो मैं सारे जो ग्लासेस हैं उसके अंदर ही कस्टर्ड ऐड कर दूंगी। और इसको स्पून से मैं थोड़ा सा लेबल कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए चारों ग्लासेस में मैंने कस्टर्ड ऐड कर दिया है। अब इसके बाद हम ले लेंगे बनाना। जेली ग्रीन कलर की होती है ये, तो ये मैंने उसी तरह से मिक्स करके पका ली थी अच्छी तरीके से, और वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। तो स्पून थोड़ा सा रख के उसके बाद आपने ऐड करना है, क्योंकि गरम गरम जेली है। और इसको भी हम सेट करने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे फ्रिज में। तो देखिए जेली हमारी सेट हो गई है। अब इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैंने थोड़ी सी क्रीम ले ली है और ये मैंने टेट्रा पैक की क्रीम ली है। उसको मैंने हल्का सा बस मिक्स कर लिया था स्पून की मदद से ही, और ये थोड़ी सी ऐड कर देंगे इसके अंदर। बस आपने स्पून से ही ऐड कर देना है। तो चारों ग्लासेस में इसी तरह से मैं ये क्रीम जो है वो ऐड कर दूँगी सेंटर में, बस 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको हम फिनिश करेंगे चेरी से। तो एक एक चेरी इसके ऊपर लगा देंगे। और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये बनाना सिखाया है और बहुत जल्दी भी बनके तैयार हो जाता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है। तो इसको आप दावतों वगैरह पे बना के सर्व कर सकते हैं, हाई टीज़ पे सर्व कर सकते हैं।
इस रेसिपी को ट्राई करें तो इसका फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। और मैंने इन 2 कलर्स के साथ काम किया है, रेड एंड ग्रीन। आप लोग चाहें तो और भी दूसरे कलर की जेली ले सकते हैं और उसके साथ इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड ईजी 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ गुलाब जामुन ट्रफल डिलाइट रेसिपी, जो कि बनता बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। और इसको खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन तो आपको पता है ये सभी की फेवरेट होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया था और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए उसके अंदर, इतना आपने उसको पका लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इतने चीनी पक रही है। यहाँ पर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे इसके अंदर और कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते चले जाना है। तो ये थिक हो गया अच्छी तरीके से, इतना थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। और इसको आपने ऐड करने के बाद फ़ौरन से मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि क्रीम बाजुगत क्या होती है इस स्टेज पर फट भी जाती है। तो बस आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना और ये रेडी है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम डिश को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टी केक ले लिया है। तो डिश की बेस में हमने क्या करना है, टी केक को लगा देना है। इस तरह से एक लेयर लगा देंगे हम टी केक की। केक को डिश में सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, हल्का सा ड्रिजल कर देंगे ताकि केक जो है हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो बस हल्का सा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, हल्की सी लेयर लगाएंगे, पतली सी। बस थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ½ kg गुलाब जामुन ली थी इस डिज़र्ट को बनाने के लिए। तो एक गुलाब जामुन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे, क्योंकि मैंने छोटी वाली गुलाब जामुन ली है। वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए जब गुलाब जामुन की लेयर लग जाएगी, लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो जितना कस्टर्ड था सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करके आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है। इस तरह से फैला लें बस। और ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। तो ऊपर हम इसके ऊपर गुलाब जामुन रख देंगे इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं गुलाब जामुन तो आप इसको कट करके रखिएगा। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारा डिज़र्ट रेडी है। 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और बेहद मज़ेदार बनता है। मतलब आपको कोई अर्जेंट दावत हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं और आपने गरम गरम में इसको सेट करना है, मतलब डिश में सेट करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और सभी को पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड करी है। और जिन जिन लोगों को गुलाब जामुन पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन 80% लोगों को पसंद ही होगी गुलाब जामुन। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये सेट हो गया। इसको मैंने 2 घंटे बाद सर्व कर दिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर। कस्टर्ड जो था इसका बहुत क्रीमी बनके तैयार हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। गुलाब जामुन तो होती ही बहुत सॉफ्ट है। तो मतलब ट्रैफल में मोस्टली ऐसा होता है, आपको थोड़ा सा चू करना पड़ता है। इसको आपको चू नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा। इसको आप बस मुंह में डालेंगे और ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा स्लिप होके, क्योंकि बनता ही इतना सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ बन के तैयार हुआ था।
आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कॉकटेल डिज़र्ट, जो कि क्विक एंड ईजी डिज़र्ट है। बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाता है इसको और बहुत मज़ेदार बन के तैयार होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप दूध और उसको मैंने एक पैन में निकाल लिया था। अभी मैंने चूल्हा ऑन नहीं किया है। इसके अंदर ऐड कर देंगे 6 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर शुगर आधा कप के बराबर, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो कॉर्नफ्लोर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगा उसके बाद हमने फ्लेम ऑन करनी है और इसको हमें थिक करने तक पकाना है। आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाइएगा, नहीं तो क्या होगा, ये अचानक से थिक होना स्टार्ट हो जाएगा और लम्स बन जाएंगे बड़े बड़े, जो कि बाद में मुश्किल करेंगे। तो आपने लो मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है और मुस्तकिल इसको हिलाते रहिएगा हल्के हाथ से। तो देखिए इतना थिक हो जाएगा, तकरीबन 5 मिनट लगते हैं इसको पकने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए इस तरह से जब ये थिक हो जाएगा फिर आपने इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे वनीला एसेंस 1 टीस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर बटर 1.5 टेबलस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए इसके अंदर। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैं क्रीम ऐड करूँगी टेट्रा पैक की और वो 200 ml हम ऐड करेंगे, यानी कि पूरा एक पैकेट मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर। ये ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से। अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है इसकी। तो देखिए रेडी हो गया है और ये इतना थिक होगा। अब इसको हम साइड पे रख देंगे। आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे बिस्किट्स। तो यहाँ पर आप कोई से भी बिस्किट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इधर मैं ले रही हूँ कैंडी बिस्किट और ये 100 ग्राम्स के बराबर हैं। अब इसके हम क्रम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है जिप लॉक बैग और इसके अंदर में डाल के इसको हैमर से कूट लूँगी अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो किसी चॉपर में डाल के भी इसको पीस सकते हैं, बिल्कुल बारीक करना है आपने इसको। तो देखिए क्रम्स हमारे बन के रेडी हो गए हैं। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बटर। तो बटर है मेरे पास मेल्टेड और 3 टेबलस्पून के बराबर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर। स्पून छोटा था मेरे पास तो मैंने 4 टेबलस्पून ऐड किया है, 4 स्पून ऐड किए हैं। अब इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैं हाथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने जो भी डिश पे सर्व करना है तो उस डिश के बेस में आपने ये चूरा लगा देना है इस तरह से, और इसको आपने लेवल कर देना है हाथ से ही अच्छी तरीके से प्रेस करते हुए। अच्छे से सेट कर दें इसको। अब इसके बाद इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे फ्रूट कॉकटेल। तो ये 1 टन ले लिया था फ्रूट कॉकटेल का मैंने, इसका लिक्विड सारा मैंने निकाल दिया है, वो ऐड नहीं करना है। तो देखें ये मैंने ऐड कर दिया। 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने बचा लिया था ऊपर डेकोरेशन के लिए। इसको हम फैला देंगे इस तरह से। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड बनाया था उसकी लेयर लगा देंगे इसके ऊपर और इसको लेवल कर देंगे इस तरह से। इसके बाद इसको हम डेकोरेट कर लेंगे। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इधर फ्रूट कॉकटेल लिया था, जो थोड़ा सा बचा लिया था वही इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा थोड़ी सी मैंने ग्लेज़ चेरीज़ ले ली थी, वो ऐड कर दूँगी इसके ऊपर। इसके बाद वाइट चॉकलेट चिप्स ऐड करूँगी इसके ऊपर थोड़े से, और फिर ब्राउन वाले भी ऐड कर दूँगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसको आप जैसे डेकोरेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा डिज़र्ट है लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। अच्छे इसको डेकोरेट करने के बाद आपने इसको फ्रिज में रख देना है 1.5 से 2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा हो जाए। आपने इसको ठंडा ठंडा सर्व करना है। इफ्तार में तो मज़ा आ जाएगा अगर आप ये डिज़र्ट बना के सर्व करेंगे। तो देखिए इसको मैंने रख दिया था फ्रिज के अंदर सेट होने के लिए, और 2 घंटे बाद आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग एक बार ट्राई करेंगे तो आपको बार बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बनता ही बहुत मज़े का है और बहुत सिंपल सा भी है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसको बनाने में।
आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।